नमस्कार। मेरे डर, रहस्य और अंधेरे सच की दुनिया में खो जाने वाले दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा अनुभव होती है जो आपके अंदर के डर को जगा देती है और आपकी आत्मा तक सिहरन पहुंचा देती है। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखो, इस दुनिया में कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती, और जब वो अधूरी रह जाती हैं तो वो इंसान नहीं, एक खतरनाक शक्ति बन जाती हैं। रात के 2 बजे थे और वो आदमी अचानक नींद से उठा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर उसके बिल्कुल पास कोई और भी लेटा हुआ है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और एक अजीब सी खुशबू, जैसे किसी औरत के शरीर की। और तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, आज तो भाग नहीं पाओगे, तुम मेरे हो। और उसी पल उसके शरीर पर किसी के नाखूनों के निशान बनने लगे, बिना किसी के दिखाई दिए। अगर आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और तांत्रिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डर नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जहां प्यार, धोखा और अधूरी वासना मिलकर एक पत्नी को चुड़ैल बना देती है। उस आदमी का नाम था राघव और उसकी पत्नी नैना। एक छोटा सा शहर था माधवपुर, जहां लोग एक दूसरे की जिंदगी में इतना दखल देते थे कि प्यार भी छुप कर करना पड़ता था। राघव एक बड़े और रसूखदार परिवार से था। उसका बाप ऐसा इंसान था जिसकी एक बात पूरे इलाके में कानून की तरह मानी जाती थी। और नैना, वो उसी शहर की एक ऐसी लड़की थी जिसे समाज कभी स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन प्यार, ये कभी जाति, हैसियत या समाज नहीं देखता। और यही प्यार धीरे धीरे दोस्ती से बढ़कर एक जुनून बन गया। नैना की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। जब वो राघव को देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ उसे देख नहीं रही, बल्कि उसे अपने अंदर खींच रही हो। राघव भी उसके उस खिंचाव से बच नहीं पाया। वो हर दिन उससे मिलने के बहाने ढूंढता, कभी खेतों के रास्ते, कभी पुराने मंदिर के पीछे। और धीरे धीरे ये मुलाकातें सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहीं। उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं रहा था, उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी चाहत जो हर मुलाकात के साथ और गहरी होती जा रही थी। नैना अक्सर राघव के करीब आकर धीमे से कहती, तुम जानते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और जब वो ये कहती तो उसके हाथ धीरे धीरे राघव के सीने पर फिसलते, उसकी उंगलियां जैसे उसे अपने करीब खींचने की कोशिश करती। राघव उस एहसास में खो जाता। उसे लगता जैसे ये लड़की सिर्फ उससे प्यार नहीं करती, बल्कि उसे पूरी तरह अपना बना लेना चाहती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही चाहत, यही लगाव एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाला है। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अब ये रिश्ता छुपाना मुश्किल होने लगा। नैना ने एक दिन साफ शब्दों में कह दिया, या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। उसकी आंखों में उस दिन प्यार नहीं था, कुछ और था, एक अजीब सा जिद, एक खतरनाक सा जुनून। राघव समझ चुका था, अगर उसने नैना को खो दिया तो वो जी नहीं पाएगा, लेकिन अगर उसने उससे शादी की तो शायद वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करने वाले थे। और फिर एक रात राघव ने फैसला कर लिया, वो नैना का हाथ पकड़कर इस शहर से, इस समाज से हमेशा के लिए भाग जाएगा। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ अपने घर से नहीं भाग रहा, वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहा है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। राघव उस रात नैना का हाथ पकड़कर माधवपुर से बहुत दूर एक अनजान शहर
वीरनगर ले आया था। एक ऐसा शहर जहां भीड़ तो बहुत थी, लेकिन उस भीड़ में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। जहां हजारों चेहरे रोज एक दूसरे के पास से गुजरते थे, लेकिन किसी की आंखों में ठहराव नहीं होता था। और ऐसे ही एक सुनसान से इलाके में उन्होंने एक पुराना सा फ्लैट किराए पर लिया। वो फ्लैट बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे वो दीवारें पहले भी बहुत कुछ देख चुकी हों, जैसे वहां कोई रह चुका हो जिसने अपनी कहानी वहीं छोड़ दी हो। लेकिन उस वक्त राघव और नैना के लिए वो सिर्फ एक नई शुरुआत थी, एक नई दुनिया जहां सिर्फ वो दोनों थे और उनके बीच का प्यार। शुरुआती कुछ दिन ऐसे बीते जैसे वो दोनों किसी सपने में जी रहे हों। सुबह देर तक सोना, फिर एक साथ उठना, एक ही रसोई में खाना बनाना, कभी हंसते हुए, कभी एक दूसरे को छेड़ते हुए। और फिर अचानक नैना का राघव के बेहद करीब आ जाना, उसकी गर्दन के पास आकर उसकी सांसों को महसूस करना, उसकी उंगलियों का धीरे धीरे राघव के हाथों में उलझ जाना, और फिर बिना कुछ कहे उसकी आंखों में गहराई से देखना, जैसे वो उसे सिर्फ देख नहीं रही बल्कि उसे अपने अंदर उतार लेना चाहती हो। राघव भी उस पल में खो जाता। उसे लगता कि उसने सच में सब कुछ पा लिया। दुनिया से लड़कर, समाज से भागकर उसने अपना प्यार जीत लिया है। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी वो सुख ज्यादा देर टिक नहीं पाया। धीरे धीरे जिंदगी अपनी असली चाल चलने लगी। पैसे खत्म होने लगे, जिम्मेदारियां सामने आने लगीं, और राघव को मजबूरी में काम ढूंढना पड़ा। उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, जहां सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता था। और यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब दिन भर नैना अकेली उस फ्लैट में रहती, चार दीवारों के बीच जहां हर चीज चुप थी। दीवारें, खिड़कियां, यहां तक कि हवा भी। और उस खामोशी में नैना के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी। वो खुद से बातें करने लगी, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी, अपने बालों को छूती, अपने चेहरे को सहलाती, और धीरे धीरे उसकी नज़र अपने ही शरीर पर टिकने लगी, जैसे वो खुद को महसूस कर रही हो, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। शाम को जब राघव घर लौटता तो वो पूरी तरह थका हुआ होता, उसका शरीर जवाब दे चुका होता। लेकिन नैना पूरे दिन की उस खामोशी के बाद सिर्फ एक चीज चाहती थी, उसका साथ, उसका स्पर्श, उसका प्यार। और वो उसके पास आकर बैठ जाती, बहुत पास, इतना पास कि दोनों के बीच कोई दूरी ही ना बचे। उसकी उंगलियां धीरे धीरे राघव के सीने पर चलती, फिर उसके कंधों तक जाती, और फिर उसकी गर्दन के पास आकर रुक जाती। वो उसके कान के बिल्कुल करीब आकर कहती, तुम जानते हो, मैं पूरे दिन तुम्हारा इंतजार करती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव होता, जैसे वो सिर्फ बात नहीं कर रही बल्कि उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो राघव को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती, लेकिन राघव हर बार थोड़ा पीछे हट जाता। आज नहीं, बहुत थक गया हूं। और बस यही वो पल था जहां से नैना के अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ और गहरा होने लगा। उसका चेहरा उस वक्त बिल्कुल शांत हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती, जैसे वो कुछ सोच रही हो, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। अब ये सिर्फ प्यार नहीं रहा था, ये चाहत धीरे धीरे एक भूख में बदल रही थी। नैना अब हर रात राघव को अपने करीब लाने की कोशिश करती, कभी प्यार से, कभी जिद से, कभी गुस्से से। लेकिन हर बार जब उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहती थी, उसके अंदर कुछ और भड़क जाता, और वो धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी चाल, उसकी बातें, उसकी नजरें, सब कुछ। अब जब वो राघव को देखती तो उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं होती थी, अब वहां कुछ और था।
एक अजीब सी गहराई, एक खतरनाक सा खिंचाव, जैसे वो सिर्फ उसका प्यार नहीं चाहती बल्कि उसे पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहती हो। और राघव अब भी ये समझ नहीं पा रहा था कि जिस आग को वो हर रात नजरअंदाज कर रहा है, वो आग एक दिन उसकी जिंदगी को ही नहीं, उसकी मौत के बाद की दुनिया को भी जलाकर राख कर देगी। उस रात जब सब कुछ टूटने वाला था, राघव अपने काम से 2 दिन पहले ही लौट आया था। उसके हाथों में एक छोटा सा बैग था जिसमें उसने बड़ी मोहब्बत से कुछ चीजें रखी थीं। एक खूबसूरत लाल साड़ी, कुछ मिठाइयाँ और वो छोटा सा इत्र जिसकी खुशबू नैना को बहुत पसंद थी। रास्ते भर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि आज सब कुछ ठीक कर देगा। आज वो अपनी उस दूरी को खत्म कर देगा जो धीरे धीरे उनके बीच बढ़ती जा रही थी। आज वो अपनी पत्नी को वो सब देगा जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसका साथ, उसका समय, उसका स्पर्श, उसका प्यार। लेकिन जैसे ही वो उस पुराने फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि अंदर से आती हुई आवाजों ने उसके दिल की धड़कन को एकदम से बदल दिया। वो कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो धीमी, भारी, टूटी हुई सांसों की आवाज थी। जैसे कोई बहुत गहराई में डूबा हुआ हो, जैसे कोई किसी के बेहद करीब हो, इतना करीब कि दोनों के बीच कोई दूरी ही ना बची हो। राघव कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो गलत सुन रहा है, शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसका दिल, उसकी धड़कन उसे सच बता रही थी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, हल्का सा खटखटाया। नैना, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में उम्मीद थी, डर भी था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही सांसों की आवाज, अब और साफ और गहरी, जैसे हर आवाज उसके सीने को चीर रही हो। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जेब से चाबी निकाली और बहुत धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, वही खुशबू जो नैना इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज उसमें कुछ और मिला हुआ था। कुछ भारी, कुछ गर्म, कुछ ऐसा जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, चारों तरफ हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था, और उस अंधेरे में हर चीज जैसे किसी राज को छुपा रही थी। राघव धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थीं। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं, जैसे वो किसी ऐसे सच के करीब जा रहा हो जिसे वो देखना नहीं चाहता, लेकिन रोक भी नहीं सकता। उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, और उसी दरवाजे के पीछे वो सब हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ सेकंड तक वो बस वहीं खड़ा रहा। उसका हाथ दरवाजे पर था, लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रहा था, जैसे उसका शरीर खुद उसे रोक रहा हो। लेकिन फिर उसने खुद को मजबूर किया और धीरे से उस छोटे से छेद से अंदर झांका, और उसी पल उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। उसने जो देखा वो सिर्फ धोखा नहीं था, वो उसके हर विश्वास का अंत था। नैना, उसकी नैना किसी और के बेहद करीब थी। उसकी हर हरकत, हर सांस, हर एहसास अब किसी और के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन आज वो चमक राघव के लिए नहीं थी, वो किसी और के लिए थी। राघव के हाथ से वो बैग छूटकर नीचे गिर गया। अंदर रखी चीजें फर्श पर फैल गईं, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वो बस देखता रहा, बिना हिले, बिना कुछ कहे।
जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। फिर अचानक जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर बाहर निकल आया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर अचानक सब कुछ रुक गया। दोनों एकदम अलग हो गए। नैना ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर वो घबराहट नहीं थी जो होनी चाहिए थी। वहां कुछ और था, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा संतोष। जैसे वो पकड़ी नहीं गई, बल्कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ आया, अपना घर, अपना नाम, अपना सब कुछ, और तुम? नैना धीरे धीरे उसके पास आई, उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक अजीब सी आग थी, एक ऐसी चाहत जो अब किसी एक इंसान तक सीमित नहीं थी। राघव पीछे हट गया। उसने पहली बार नैना को ऐसे देखा जैसे वो कोई और हो, जैसे वो वही लड़की नहीं है जिससे वो प्यार करता था। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, वहां एक खतरनाक गहराई थी। और उसी पल राघव समझ गया कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, उसने कुछ और खो दिया है, कुछ ऐसा जो अब वापस कभी नहीं मिलेगा। और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस रात के बाद नैना सिर्फ एक औरत नहीं रही। उसके अंदर जो अधूरी आग थी वो अब एक खतरनाक रूप लेने वाली थी। उस रात के बाद राघव उस फ्लैट में एक पल भी नहीं रुका। उसके अंदर जो कुछ भी बचा था वो सब जैसे उसी कमरे के दरवाजे पर टूट कर गिर गया था। वो बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे, बस निकल गया सड़क पर, अंधेरे में, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटका हुआ साया हो। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, दिमाग सुन्न था, और दिल के अंदर वही एक दृश्य बार बार घूम रहा था। नैना किसी और के बेहद करीब, उसकी सांसें, उसकी आंखें, सब कुछ किसी और के लिए। और उस याद ने राघव को अंदर से इतना तोड़ दिया कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाया। वो सीधा शराब के ठेके पर जा पहुंचा, जहां उसने पहली बार अपने हाथों से वो जहर उठाया जिसे लोग दर्द भुलाने के लिए पीते हैं। एक के बाद एक घूंट, और हर घूंट के साथ उसकी आंखों में वही दृश्य और साफ होता गया। वो खुद से भागना चाहता था, लेकिन जितना भागता उतना ही उस याद के करीब पहुंच जाता। उधर उसी फ्लैट के अंदर, जहां कुछ घंटे पहले सब कुछ टूट चुका था, एक खामोशी छा गई थी। लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी, उसमें एक अजीब सा कंपन था, एक बेचैनी थी, जैसे दीवारें खुद इस घटना को महसूस कर रही हों। नैना अकेली बैठी थी उसी बिस्तर के किनारे, जहां अभी कुछ देर पहले उसका संसार उजड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूखी थीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल स्थिर, जैसे वो रो नहीं रही बल्कि अंदर ही अंदर कुछ दबा रही हो। वो धीरे धीरे उठी, आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी, बहुत देर तक बिना पलक झपकाए, जैसे वो अपने ही चेहरे में कुछ खोज रही हो, जैसे वो खुद से पूछ रही हो कि वो कौन है। वही नैना जो राघव के लिए सब कुछ छोड़ आई थी, या वो जो अभी अभी किसी और के साथ उस बिस्तर पर थी। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी, मैंने क्या कर दिया? और उसी पल उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी आई, लेकिन वो नमी आंसू बनकर बाहर नहीं आई, जैसे वो खुद को रोने भी नहीं दे रही। और फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया।
उसकी आंखों की गहराई और काली हो गई और उसने आईने में खुद को देखकर कहा, नहीं, उसने मुझे अकेला छोड़ा था। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा ठहराव था, एक अजीब सा ठंडापन, जैसे वो खुद को समझा नहीं रही बल्कि किसी और को जवाब दे रही हो। उस रात नैना ने सोने की कोशिश भी नहीं की। वो बस उसी कमरे में घूमती रही, कभी बिस्तर के पास, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसके अंदर की वो बेचैनी, वो आग और तेज होती गई। अब वो सिर्फ राघव की कमी नहीं थी, वो कुछ और था। एक अधूरी चाहत, एक अधूरी भूख जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसके हाथ बार बार अपने ही शरीर को छूते, जैसे वो खुद को महसूस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हर बार वो एहसास अधूरा रह जाता और उसी अधूरेपन ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। और फिर उसी टूटे हुए पल में उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक टूट चुकी आत्मा का होता है। वो धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच गई, एक साड़ी उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पंखे से बांधने लगी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानती हों कि जो वो करने जा रही है वो अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर हवा में झूल रहा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं, जैसे वो मरकर भी किसी का इंतजार कर रही हो, किसी एक इंसान का, राघव का। जब अगली सुबह लोग उस फ्लैट के बाहर जमा हुए और दरवाजा तोड़ा गया, तो अंदर वही दृश्य था जिसने सबको सन्न कर दिया। लेकिन राघव के लिए ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, ये उसका अतीत था, उसका प्यार था, उसकी गलती थी और शायद उसकी आने वाली बर्बादी की शुरुआत भी। नैना का अंतिम संस्कार हुआ, लोग अपने अपने घर लौट गए, सब कुछ जैसे खत्म हो गया। लेकिन कुछ चीजें खत्म नहीं होती, खासकर वो जो अधूरी रह जाए। कुछ दिनों बाद राघव वापस उसी फ्लैट में लौटा, शायद यादों के लिए, शायद पछतावे के लिए, या शायद खुद को सजा देने के लिए। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन दूसरी रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कोई बैठा हुआ है, बहुत हल्का लेकिन साफ, जैसे कोई उसे छू रहा हो। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके पैरों पर किसी के हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा था और तभी उसके कान के पास एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं वापस आ गई हूं। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आवाज नैना की थी, लेकिन अब वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। उस रात के बाद राघव ने समझ लिया था कि वो अब अकेला नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि अब वो कभी अकेला हो ही नहीं सकता, क्योंकि नैना अब सिर्फ उसके पास नहीं आती थी, वो अब उसके अंदर उतर रही थी, धीरे धीरे। हर रात, हर सांस के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी, एक अजीब सी कमजोरी, जैसे वो खुद भी उससे दूर नहीं जाना चाहता। हर रात जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे महसूस होता कि कोई उसके बेहद करीब आ रहा है, पहले उसके पैरों के पास, फिर धीरे धीरे उसके सीने तक, और फिर उसके चेहरे के बिल्कुल सामने। उसकी ठंडी सांसें उसकी त्वचा से टकराती, और फिर वही आवाज जो अब पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। राघव की सांसें अटक जाती, उसका शरीर जकड़ जाता, लेकिन अब डर के साथ साथ
उसके अंदर कुछ और भी होने लगा था। उसका दिल तेज धड़कता, लेकिन भागने के लिए नहीं, बल्कि जैसे वो उसी एहसास में डूबता जा रहा हो, जैसे वो खुद उस अंधेरे का हिस्सा बन रहा हो। एक रात सब कुछ अपने चरम पर पहुंच गया। उस रात राघव ने साफ महसूस किया कि नैना सिर्फ उसके पास नहीं है, बल्कि उसके ऊपर है। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच दूर, उसकी काली आंखें उसकी आंखों में घुसी जा रही थीं और उसकी उंगलियां धीरे धीरे राघव के सीने पर चल रही थीं। लेकिन इस बार वो सिर्फ छू नहीं रही थीं, वो जैसे उसके अंदर उतर रही थीं। राघव ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर ही नहीं आई। उसका शरीर जैसे किसी और के कब्जे में था। और तभी नैना उसके कान के बिल्कुल पास झुकी और बहुत धीरे से बोली, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा था, अब मैं तुम्हें पूरा करूंगी। उसकी आवाज में अब प्यार नहीं था, वो एक फैसला था। और उसी पल राघव को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिमाग में कुछ और भी बदल रहा है। उसकी यादें, उसकी सोच, उसका अस्तित्व, सब कुछ धीरे धीरे मिट रहा था और उसकी जगह कुछ और ले रहा था। सुबह जब सूरज की रोशनी उस फ्लैट में आई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन इस बार अंदर जो था वो पहले जैसा नहीं था। बिस्तर पर राघव बैठा हुआ था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसके होठों पर वही हल्की सी मुस्कान थी जो कभी नैना के चेहरे पर होती थी। और तभी उसने धीरे से अपना सिर उठाया और आईने की तरफ देखा। आईने में राघव नहीं दिख रहा था, वहां नैना खड़ी थी। एक ही शरीर, दो आत्माएं। और उस दिन के बाद जो भी उस फ्लैट में रहने आया, उसे रात के अंधेरे में एक औरत की आवाज सुनाई देती और साथ ही एक आदमी की भी, जो दोनों एक साथ कहते, अब तुम भी हमारे हो। और अगले दिन वो इंसान या तो गायब हो जाता या फिर उसी फ्लैट में हमेशा के लिए रह जाता। कहते हैं आज भी वीरनगर के उस फ्लैट में रात के 2 बजे एक औरत और एक आदमी किसी का इंतजार करते हैं, शिकार का। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ आपके दिमाग में बसने के लिए होती हैं। आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक एहसास था, एक डर, जो शायद आज रात आपके साथ भी सोएगा। सोचिए, अगर कोई अधूरी इच्छा मौत के बाद भी खत्म ना हो, तो क्या वो इंसान वाकई कभी जाता है, या फिर वो किसी और के रूप में किसी और के पास वापस आ जाता है? और अगर आज रात आपको भी लगे कि आपके पास कोई बैठा है, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक एहसास ना हो। अगर आपको ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और तांत्रिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल तांत्रिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस करवाई जाती है। और याद रखना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो आपका पीछा करती हैं।